जेके मीडिया की टीम इस समय हालात का जायजा ले रही है और जो जहां जहां ये फ्लड आया है वो आपको हम विजुअल जो है जेके मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के शिवराज शर्मा जी हैं, उनसे जानते हैं। सर, आप भी फ्लड की इलाके का दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है कि लोगों ने कभी सोचा था कि इतना भयानक, इतना खतरनाक मंजर जो है रजौरी के लोग जो है वो देखेंगे? अमित जी, ये कुदरत का कहर है और हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि दरिया 100 साल के बाद भी अपना रास्ता है जो वो लेता है। तो रात को 2 बजे के बाद बहुत बड़ा फ्लड है जो ये मुनावर तोई में आया है और जिसकी जद में जहाँ बेला कॉलोनी के अंदर जो इन्होंने बस स्टैंड बनाया हुआ था वो सारा बह गया। वहाँ एक पीछे शमशान घाट था वो बह गया, गाड़ियाँ बह गई। और एक हमारा नौजवान था जो पुल के नीचे रहता था, राजा, उसकी एक नौजवान बहन 35 साल की पिंकी, उसने अपनी जान दे दी इसमें। और एक गौ माता भी इसमें बह गई। हमें बड़ा दुख है और बहुत बड़ा जानी माली नुकसान हुआ है। सुबह 5 बजे हमारे जो जम्मू कश्मीर यूटी के अध्यक्ष हैं भाजपा के, सत शर्मा जी, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट, उनका फ़ोन मुझे आया था और उसके बाद ही एलओपी साहब का फ़ोन भी मुझे आया और पूरी भाजपा ने इस पे नज़र रखी हुई है और ये बात दिल्ली तक पहुंच गई है। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि जितना भी होगा वो हम वहाँ की गरीब जनता के लिए, जिनका नुकसान हुआ है, उनके लिए हम भरपाई करेंगे। लेकिन डिप्टी कमिश्नर साहब ने पहले ही एडवाइजरी जारी कर दी थी और एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई थी। पूरे ज़िला के जितने भी ऑफिसर साहिबान हैं उनको बुला के एक मीटिंग की थी, क्योंकि पहले ही अलर्ट था कि बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है और उसमें बादल भी फट सकते हैं और फ्लड आ सकता है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूं कि पूरी रात डिप्टी कमिश्नर रजौरी की क़यादत में एडमिनिस्ट्रेशन लगी रही और बहुत ज़्यादा काम किया है। 2 आदमी मुरादपुर दरिया में फंसे हुए थे, उनको भी वहाँ मेरी जब डी साहब से बात हुई है तो वो बोल रहे थे कि मैं आर्मी का चापर भेज रहा हूँ वहाँ और उनको भी वहाँ से रेस्क्यू करना है। तो एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट है। हमें ईश्वर ने एक बहुत अच्छा इंसान बतौर डिप्टी कमिश्नर इस ज़िला के अंदर दिया है। हम उनको मुबारकबाद देते हैं और वो टाइम पे ही सारा एक्शन कर लेते हैं, उसके लिए वो मुबारक के मुस्ताहिक हैं। बाकी जितनी भी फैमिलीज़ यहाँ इसमें मुतासर हुई हैं, हमारी पूरी पार्टी दिल्ली तक हम उनके साथ हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद रविंदर रैना जी भी आ रहे हैं, उनको डिप्यूट किया है वहाँ से यहाँ आने के लिए। वो 4 बजे के करीब यहाँ पहुँचेंगे और हमने एक मीटिंग भी पार्टी ऑफिस में रखी है। हम सारे सीनियर लोग, कुछ लोग हमारे श्रीनगर जा रहे थे, जैसे विबोध जी और हमारे युवा मोर्चा के कुछ लोग, अजहर जी वगैरह, सारे ये श्रीनगर जा रहे थे। उन्होंने जैसा ही ये सुना तो उन्होंने रास्ते से ही ये प्रोग्राम कैंसिल करके वो भी वापस आ गए हैं। हम इस मुसीबत की घड़ी में पूरे उन लोगों के साथ जो इसमें मुतासर हुए हैं उनके साथ खड़े हैं और जितनी हमसे हो सकेगी हम उनकी मदद करेंगे और हमारी पूरी टीम उनके दुख में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगी। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आप देखिए, फ्लड जोन है और इसको फ्लड जोन करार दिया जाता है। जब भी थोड़ी सी बारिश होती है ये कहा जाता है कि फ्लड के आसपास रहने वाले लोग जो है वो अलर्ट हो जाएं। इसी के आसपास जिन लोगों की दुकानें या मकान बने हुए हैं या जिन लोगों ने इसको बनाने की परमिशन दी, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और लोगों से ये कहा जाता है कि आप मकान और दुकान छोड़ दी जाए, वो क्यों? क्योंकि पहले से अलर्ट नहीं होता कि इस तरह? देखिए, जिस वक्त ये कंस्ट्रक्शन हुई थी उस वक्त तो शायद ये एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, या क्या था क्या नहीं था, लेकिन जिसने भी ये करवाया गलत करवाया और ये कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। ये नाला है, जो ये रोड है, इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में रोड लिखा गया है और कभी भी ये फ्लड की जद में आ सकता है। दरिया से हमेशा दूर रहना चाहिए और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश करूँगा कि जब भी कोई कोशिश करता है
नाले के पास दरिया में अपना मकान बनाने का या दुकान बनाने का, तो उसको वहाँ नहीं बनाने देनी चाहिए। लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि लोग इस समय काफ़ी दुखी हैं और परेशान हैं, जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनसे क्या अपील करेंगे? जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जो लोग दुखी हैं, उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं, पूरी पार्टी शरीक है। मुझे ऑनरेबल LOP साहब का भी फ़ोन आया, ऑनरेबल MP सत शर्मा जी का, गुलाम अली खटाना साहब का भी फ़ोन आया है। हम लगातार राब्ते में हैं और उन्होंने नज़र रखी हुई है। सेंट्रल गवर्नमेंट तक ये बात है जो ये सेंटर तक पहुंच गई है, और जितनी भी हम उनकी भरपाई कर पाएंगे हम करेंगे। बिल्कुल, तो जितनी भी भरपाई कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी से कहा गया है वो की जाएगी, मगर सेंटर की तरफ से भी जो है टीमें बनाई गई हैं और इस हालात के ऊपर जो है पूरा नज़र जो है वो रखी हुई है। और यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर इस हालात का जायज़ा जो है वो ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आर्य के साथ मैं अमित शर्मा, के मीडिया, राजौरी।